जब जनता को नेताओं के किए हुए काम का इंसाफ वोट के माध्यम से करना होता है। 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज राजस्थान पर 5,500 करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया है, यानी आज प्रत्येक आदमी के ऊपर 60,000 का कर्ज है, जिसमें 7,000 इसी वर्ष के हैं। फिर भी सभी विपक्षी पार्टियां एक राय होकर जनता में भ्रम फैला रही हैं कि भाजपा ने देश को डुबो दिया है। जनता को समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें किसने डुबोया है। 70 साल में हमें पहली बार एहसास हुआ है कि आज़ादी का अर्थ क्या है। देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है कि कौन सी पार्टी देश की जनता और देश हित के लिए जरूरी है। आज जब भी संसद में देश हित में कोई भी कानून बनता है, पूरा विपक्ष छाती पीटने लग जाता है, देश में दंगे कराने हेतु उतार हो जाता है। जब सीए और एनआरसी कानून बनाया जा रहा था, तब इसी विपक्ष की वजह से दिल्ली में दंगे भड़के और 50 लोगों की जान चली गई। यही विपक्ष है जिसने राम मंदिर ने बने, इसके लिए कोर्ट में 20 वकील खड़े किए। इसी विपक्ष ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हमारे हराम के कमाए काले धन की जांच नहीं हो सके। क्यों भाई? हमारा मानना है कि हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, मगर यही विपक्ष मणिपुर हिंसा पर दिल्ली में संसद तक नहीं चलने दी, जिससे देश का करोड़ों का नुकसान हुआ और कहीं कानून पारित नहीं हुए। मगर यही लोग जब खुद की सरकार में कितने भी अपराध क्यों ना हो, चुप हो जाते हैं। प्रतापगढ़ में औरत को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, या कन्यालाल का गला काट कर हत्या कर दी जाती है, या फिर 5 लाख कश्मीरी पंडितों की संपत्ति छीन कर निकाल दिया जाता है, तो सब मौन क्यों आ जाते हैं? क्या ये हिंसा नहीं है? हमारे देश में दोगले कानून बनाने वाले ही यही हैं। भारत माता का खाते हैं, पीते हैं और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? यही लोग सनातन धर्म को खत्म करने की कसम खाते हैं। यही लोग बोलते हैं कि धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। जब धारा 370 हटी तो वो कोर्ट पहुंच गए और बोलते हैं कि सत्ता में आएंगे तो वो धारा 370 वापस लाएंगे। आप ही बताओ, क्या ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए? अगर आप डांगा जी को जीता पाते तो आपका संदेश उन महान मंत्री प्रधानमंत्री तक जाता है जो अपने परिवार को छोड़कर आपकी और देश की सेवा में लगे हुए हैं। मोदी जी की वजह से ही दुनिया में देश की इज्जत बढ़ी है और दुनिया में 2-4 देश को छोड़कर बाकी सब देश भारत की हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बाद आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री है जिसने दुनिया को ये एहसास कराया है कि हम विश्व गुरु हैं। जय हिंद, जय भारत।